Hello students, and in this lecture of biology we are going to discuss about diploplastic and triploplastic organization. The diploplastic and triploplastic are two germinal layers or two embryonic layers. एम्ब्रियोनिक लेयर्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये लेयर्स जो हैं ऐसे ऐसे हमारी बॉडी जो है ऐसे लेयर्स के साथ आगे आगे ऑर्गेनाइज्ड होती है. इनको जर्मिनल लेयर्स भी बोला जाता है. इनके जर्मिनल, आप एनसीईआरटी बुक को साथ रखें. मैं एनसीईआरटी बुक की लाइन की एक एक एक्सप्लेनेशन आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ. और एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट बुक है नीट के लिए. कोई भी मतलब अगर आपने कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी हो, +2 की डॉक्टरी मेडिकल पर जाना हो, तो एनसीईआरटी मस्ट है बायोलॉजी में. और आपको एनसीईआरटी की एक भी लाइन को मिस नहीं करना. एनसीईआरटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, एक लाइन में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया होता है, बट हमारा जो मोटिव है हमारा यही है कि हम इसको सिंपलर वे में समझें. तो आप ध्यान से सुनना. हम 2 लेयर्स की बात करेंगे, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक. अब देखो, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3. तो मैंने पहले आपको कह दिया कि जो डिप्लोप्लास्टिक है एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक है, इनमें लेयर्स की बात होती है. ये जर्मिनल लेयर्स हैं. इन्हें जर्मिनल, हमें पता है जर्मिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ का ग्रोथ करना. मतलब जो हमारी जब ग्रोथ हो रही होती है, जो हमारे सेल्स है वो किस लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, उसकी बात हम इस टॉपिक में करेंगे कि कई एनिमल्स में जो है वो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, मतलब 2 लेयर्स के साथ सेल की ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, और कई एनिमल्स में ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, मतलब कि 3 लेयर्स के साथ जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं और ऐसे ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है. मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर्स और जर्मिनल लेयर्स की बात करेंगे कि एक्चुअल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है सेल्स की. मतलब डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना सेल्स की, तो ऐसे ऐसे हम डिस्कस करेंगे. अब देखो, डिप्लोप्लास्टिक में क्या होता है, डाई मीन्स 2, तो इसमें 2 लेयर्स आ जाएंगे. ध्यान से सुनना मेरी बात. डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक में जो लेयर्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं जर्मिनल लेयर्स एंड एम्ब्रियोनिक लेयर्स. मैंने आपको पहले ही बता दिया. तो डिप्लोप्लास्टिक मीन्स 2, तो इसमें 2 जर्मिनल लेयर्स फाउंड होगी. ध्यान से सुनो, डिप्लोप्लास्टिक मीन्स 2, तो इसमें 2 जर्मिनल लेयर्स फाउंड होगी. ट्रिप्लोप्लास्टिक मीन्स 3, तो इसमें 3 जर्मिनल लेयर्स फाउंड होगी, और इन लेयर्स के अंदर आपके सेल्स जो हैं वो अरेंज्ड होंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. Animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploplastic animals. Example, coelentrates. सिलेंट्रेट्स आपको पता है एक फाइलम होता है एनिमल्स का. इस चैप्टर में हम मेनली एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं. तो हर एक किंगडम में कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमें मेन हमारा जो मुद्दा है इस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने का वो यही है, ताकि हम आगे जो हमारे फाइलम्स हैं एनिमल्स के, इनकी हम क्लासिफिकेशन कर सके और हर एक फाइलम के बारे में हम बता सकेंगे किस फाइलम में ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है और किस फाइलम में डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है. तो इन्होंने कहा है जो डिप्लोप्लास्टिक होता है इसमें 2 लेयर्स होती हैं जिनमें सेल्स अरेंज्ड होते हैं. पहली लेयर जो एक्सटर्नल होती है, एक्टो मीन्स एक्सटर्नल, डर्म मीन लेयर. सो हम तोड़कर अगर पढ़े इसको, एक्टो मीन्स एक्सटर्नल, डर्म मीन लेयर. सो एक्सटर्नल जो लेयर होती है सेल्स, जैसे ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है और ये पूरी एक लेयर है और इसके अंदर क्या है, सेल्स अरेंज्ड हैं. और ये जो लेयर है वो आउटर लेयर है, इसके अंदर सेल्स हैं. ये तो आपको पता है कि लेयर्स के अंदर सेल्स अरेंज्ड है. ये जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म. ये देखो, ध्यान से देखना, एरो डाल के इन्होंने एक्टोडर्म लिखा है. ये जो आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म. अब जो इंटरनल लेयर है, एंडो मीन्स इंटरनल, अंदर वाली चीज, डर्म मीन लेयर. ये जो एंडोडर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लेयर है, ये देखो ये भी लाइन, इसमें अंदर क्या है, सेल्स अरेंज्ड है. और ये वाली जो लेयर है जिसके अंदर सेल्स अरेंज्ड है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म जर्मिनल लेयर, एंडोडर्म लेयर बोलते हैं इसको. ठीक है. अब देखो, ये क्या था, हमारा एक आउटर लेयर थी, इसको हम एक्टोडर्म बोलते थे, और ये इनर लेयर थी, इसको हम एंडोडर्म बोलते थे. और ये आउटर और इनर लेयर के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है. अनडिफरेंशिएटेड मतलब जो अलग नहीं है, जो साथ में ही जुड़ा है, टूटा नहीं हुआ. मतलब इन दोनों के बीच में जो ज्वाइन करने वाली इन दोनों को लेयर है ना, वो इन दोनों के बीच में ये जो
कलर्ड पोर्शन दिखाई दे रहा है पीच सा, इसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको पहले कह दिया है आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, इनर लेयर को एंडोडर्म और डिप्लोप्लास्टिक। एग्जांपल सिलेंड्रेट एंड अनडिफरेंशियली मिजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। समझ आ गई बात? इन दोनों लेयर्स को जोड़ने वाली चीज क्या है? मिजोग्लिया। एग्जांपल सिलेंड्रेट्स, ध्यान से पढ़ लेना। एग्जांपल क्या है? सिलेंड्रेट। सिलेंड्रेट में डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। डिप्लो मीन्स टू लेयर्स थी, एक्टोडर्म एंडोडर्म इंटरनल। इन दोनों लेयर्स को ज्वाइन करने वाली जो सेंटर अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, क्या बोलते हैं? मिजोग्लिया। मिजोग्लिया एक लेयर नहीं है बल्कि एक सब्सटेंस है जो इन दोनों लेयर्स को ज्वाइन करता है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने तो कहा था 2 था, इसमें तो 3 लेयर्स हैं। ये तीसरी वाली मिजोग्लिया इज नॉट ए लेयर, इट इज सम सब्सटेंस व्हिच ज्वाइंस दीज 2 लेयर्स। अब हम बात करेंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? 3 लेयर्स हो रही हैं। अब देखो मैं आपको पहले ना डायग्राम से चलो समझा देती हूँ। ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, जैसे ये आउटर लेयर हो गई, जैसे इस केस में थी ये आउटर लेयर होगी, इसके अंदर सेल्स अरेंज्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, इसको ही बोलेंगे। अब ये जो इंटरनल लेयर थी इसे हम क्या बोलते थे? एंडोडर्म। और आपने अब कहना है कि मैम इसमें तो अब मतलब 2 लेयर से होगी, तीसरी लेयर यहाँ पर मिजोग्लिया थी, एक लेयर नहीं थी सब्सटेंस। तो यहाँ पर हमें पता ट्राइमीन्स थी, तो यहाँ पर 3 लेयर्स होंगी। आउटर वाली समझ आ गई आपको एक्टोडर्म, इनर वाली आपको समझ आ गई एंडोडर्म, और ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच वाली जो लेयर है, मिडल लेयर, अब ये लेयर है, ये कोई सब्सटेंस है, आप देख रहे हो ये लेयर बनी है और इसमें सेल्स अरेंज्ड है, इसको हम बोलेंगे मीजोडर्म। मीजो मीन्स मिडल डर्म, मिडल वाली लेयर को हम बोलेंगे मीजोडर्म। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगी। लेट अस सी those animals in which the developing embryo has a third germinal layers, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploplastic animals। और प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से लेकर आगे कॉर्डेट्स अप टू कॉर्डेट्स फाइलम तक सारे क्या है हमारे पास? ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स है। मतलब सबके अंदर 3 लेवल्स ऑफ सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, 3 लेवल्स ऑफ जर्मिनल लेयर्स के साथ सारे एनिमल्स बने हैं। एंड अप टू प्लेटीहेल्मिन्थेस के पहले वाले फाइलम्स जो हैं वो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में मिले। आई होप आपको डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक में डिफरेंस समझ आ गया होगा, डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। पहले थोरली खुद एनसीईआरटी की रीडिंग करना, फिर कोई भी डाउट्स जो है कमेंट में प्लीज बताना कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि मेरा मेन यही है कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं। मुझे मजा आता है जब बच्चे मेरे साथ डाउट्स लेकर आते हैं। थैंक यू।